वो औरत धीरे धीरे आंगन की धुंध से बाहर निकल आई। उसका शरीर पूरा धुएं सा था, जैसे अभी टूटकर बिखर जाएगा, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल साफ और डरावना। वो अमित के सामने खड़ी होकर फुसफुसाई, तू मेरे आंगन में क्यों आया? उसकी आवाज इतनी भारी और गूंजदार थी कि विक्रम और बाकी बच्चों के कान सुन्न हो गए। अमित हकलाते हुए बोला, मैं तो बस खेलने आया था। औरत हंसी। वो हंसी नहीं थी, बल्कि शमशान में बजती घंटियों जैसी आवाज थी। खेल? करनी के आंगन में खेल? यहाँ खेल नहीं होता, यहाँ तो सौदे होते हैं। वो आगे बढ़ी और अमित के गाल को छूने लगी। जैसे ही उसका धुंधला हाथ अमित के चेहरे से लगा, उसका शरीर कांप उठा। अमित की आंखें उलटने लगी और उसके मुंह से अजीब अजीब शब्द निकलने लगे। बाकी बच्चे डर के मारे भाग खड़े हुए। सिर्फ विक्रम ने हिम्मत दिखाई। उसने अमित का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बाहर ले भागा। दोनों जैसे तैसे हवेली के बाहर पहुंचे, लेकिन तब तक अमित का हाल बदल चुका था। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थीं और वो बिना झपके आसमान को घूर रहा था। विक्रम कांपते हुए बोला, अमित, घर चल, तुझे कुछ हो रहा है। अमित धीरे से मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान अमित की नहीं थी, वो किसी और की थी, उस औरत की। उस दिन के बाद से अमित पूरी तरह बदल गया। वो पहले जैसा हंसमुख लड़का नहीं रहा। अब वो अकेले रहता, रात को खेतों में चला जाता और कभी कभी गांव के बीचों बीच खड़ा होकर खुद से बातें करता। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये लड़का करनी की छाया में आ गया है। अमित की मां बहुत परेशान रहने लगी। वो गांव के बुजुर्ग तांत्रिक बालकिशन बाबा के पास पहुंची। बालकिशन बाबा ने अमित को देखा और उसका माथा टटोलते ही चौंक गए। उन्होंने कहा, ये बच्चा अब बच्चा नहीं रहा, इसके भीतर कोई और है। करणी आंगन की आत्मा इस पर सवार हो चुकी है। अमित की मां रोते हुए बोली, बचाइए बाबा, ये तो मेरा इकलौता बेटा है। बालकिशन बाबा ने भारी सांस ली। इसे बचाना आसान नहीं है। करणी का आंगन एक बार जिसे पकड़ ले उसे छोड़ता नहीं, पर एक उपाय है। अमित की मां ने कांपते हुए पूछा, कैसा उपाय? बाबा बोले, अगली अमावस्या की रात हमें उसी आंगन में पूजा करनी होगी, तभी हम उस आत्मा को बांध सकते हैं। लेकिन अगर पूजा में कोई गलती हुई तो वो आत्मा सिर्फ अमित को ही नहीं, पूरे परिवार को निगल जाएगी।